दुमका के जामा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश मुर्मू तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। सुरेश मुर्मू 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जेएमएम की सीता सोरेन से वो दोनों चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने फिर से सुरेश मुर्मू पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेश मुर्मू ने कहा कि झारखंड की अस्मिता को बचाने और यहाँ की अस्मिता को लूटने वालों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुरेश ने कहा कि यह चुनाव राज्य में भय, भूख एवं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तथा बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या घुसपैठियों से इस क्षेत्र एवं देश को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का यह चुनाव केवल विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह चुनाव जामा विधानसभा क्षेत्र की जनता के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव धनतंत्र एवं जनतंत्र के बीच का चुनाव है। इस बार का चुनाव माफिया से बचने का चुनाव है। इस बार का चुनाव धनतंत्र और जनतंत्र के बीच में है। एक तरफ पैसों का तंत्र काम कर रहा है और लोग जनता के तंत्र से और हम लोग जनता के तंत्र से काम कर रहे हैं। इस बार का चुनाव विधायक और मुख्यमंत्री चुनने का नहीं है। चुनाव झारखंड से घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को भगाने का चुनाव है। हिंदू त्योहारों और शोभा यात्राओं में पत्थर चलाने वालों के विरुद्ध का चुनाव है। बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने का चुनाव है। जिहादियों से अपनी ज़मीन बचाने का चुनाव है। चादर फादर से हिंदुओं के धर्मांतरण के बीच का चुनाव है। झारखंडियों की रोटी माटी बेटी बचाने का चुनाव है। चुनाव आने वाले समय में आपका भविष्य तय करने वाला चुनाव है। सेना के स्वाभिमान का चुनाव है। मातृशक्ति के सम्मान का चुनाव है। ये प्रत्याशी दुमका के रहने वाली है, लेकिन इनका जो योजना जो बनने का है या बाकी इनको जो चलाने का है, ये अपने से इनका नहीं है। इसलिए अब सभी लोगों को पता है कि ये कहाँ से खेल हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो इनका प्रत्याशी घोषणा होने में इतना विलम्ब नहीं होता। ये इसका प्रमाण है। क्या लगता है कि बीजेपी के वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये भी बीजेपी से आई हुई है, तो आपके इलाके में आके क्या कुछ सरमारी कर सकते हैं, नुकसान आपको पहुंच सकता है? नहीं, अभी का समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। सेंधमारी तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी आप सभी लोगों को लग भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के, पिछले 2 चुनाव आप लोग देखे हैं, लेकिन ये तीसरा चुनाव में आप लोगों को लग भी रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जामा ब्लॉक और रामगढ़ ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के लगे हैं और बहुत मुस्तैदी से लगे हैं। एक बयान उनका